Good morning, students. We have already discussed about the types of government, what is a government, how many types of governments are there, and what is a central government, isn't it? Today let us know about president. The president of India is the head of the country. So who is the head of the country? President of India. In our country, president is the head of our country. The president is elected by the members of the Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies. So ये president को कौन elect करेंगे? So we came to know that the law making body कौन है अपनी country में? parliament है. ये parliament में कौन कौन होते हैं? president है, लोक सभा है और राज्य सभा. So the members of this लोक सभा अपनी parliament में two houses है. One is Rajya Sabha and other is Lok Sabha. Lok Sabha is council of people and Rajya Sabha is council of states. So ये लोक सभा और राज्य सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये सब मिलके इसमें जो भी पीपल है ये सब मिलके अपनी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री? श्री रामनाथ कोविंद जी. सो हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट? अभी जो प्रेसिडेंट है हमारा वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी. नाउ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. अपनी मतलब प्रेजेंट इंडिया में जो गवर्नमेंट पावर में है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. आपको पता है विद इन एवरी 5 ईयर्स के बाद इंडिया में इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस के लिए बहुत सारे पार्टीज़, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, जैसा कांग्रेस है, बीजेपी है और तरह तरह की पार्टीज़ और सब. इसके अलावा भी ये सब नेशनल पार्टीज़ है. इसके अलावा भी आपको हर स्टेट में लोकल पार्टीज़ भी अलग अलग होते हैं. तो ये सारे पार्टीज़ कि मेंबर्स उसमें इलेक्शन में पार्ट लेते हैं और लोग अपनी जो भी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री है हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज वो वोटिंग के थ्रू अपनी मेंबर को सेलेक्ट करते हैं. सो इन द सेम वे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. ऐसा सेलेक्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा वोट्स किस पार्टी को आया वो पार्टी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं अपनी कंट्री में. जस्ट नाउ द प्रेजेंट रूलिंग पार्टी इन आवर कंट्री इज़ बीजेपी एट द सेंट्रल. सो सेंट्रल में बीजेपी है. तो ऐसा जो भी पार्टीज़ है हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होने के बाद जो विन होते हैं वो इलेक्शन में वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. सो उस गवर्नमेंट की हेड कौन होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर. सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की जो भी प्राइम मिनिस्टर है ही विल बी द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट की हेड वो होते हैं. ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड असिस्टेड बाय सेवरल मिनिस्टर. सो ये प्राइम मिनिस्टर की को कौन अपॉइंट करते हैं? ऑलरेडी वी केम टू नो दैट प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री. सो ये प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट जी ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है जिसने इलेक्शंस में विन किया है उनकी मेंबर को सेलेक्ट करते हैं. सो ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड वो अकेले प्राइम मिनिस्टर पूरा इतनी सारी करोड़ ऑफ पॉपुलेशन की ध्यान रख पाएंगे? नो. दैट्स वाई ही विल बी असिस्टेड बाय सेवरल मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर की अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे एमपीज काम करेंगे. वो उनको एक एक मिनिस्टर को एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स देते हैं ताकि आप ये वाली डिपार्टमेंट देखिए, आप इसका डिपार्टमेंट देखिए, आप इसका डिपार्टमेंट देखिए. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं अपनी कंट्री में. सो हर एक डिवीज़न को बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देना चाहिए. सो दैट्स वाई जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उस गवर्नमेंट की हेड जो होते हैं ही विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. इंडिया में जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उसकी ही हेड इंडिया की प्राइम मिनिस्टर होंगे. एंड इसको अपॉइंट कौन करते हैं बेटा? ही विल बी अपॉइंट, ही और शी हुएवर इट मे बी, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडियन प्रेसिडेंट से अपॉइंट किया जाता है एंड ही इज़ असिस्टेड बाय, उनको बहुत सारे मिनिस्टर्स उनके अंडर में काम करते हैं ताकि सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर ध्यान रख सकें. And now we already know that who is the present Prime Minister of our country India? Shri Narendra Modi ji is the present Prime Minister.
चिल्ड्रन नाउ लेट अस नो व्हाट इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है आपको समझ में आ गया। इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी एंड हुज नेम इज़ पार्लियामेंट। सो इसमें पार्लियामेंट में आपको 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके अपना पार्लियामेंट फॉर्म होता है। नाउ प्रेसिडेंट के बारे में हमने लर्न किया, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये प्राइम मिनिस्टर कौन है एंड प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कौन है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर की बातें में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी। लेट अस मूव टू स्टेट्स। देखो अपनी इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, तो कितना सारे स्टेट्स है, सब स्टेट का अलग से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द हाईएस्ट, ऊपर की पोजीशन में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड्स के अलावा एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हमने हर स्टेट की जो इलेक्शन हुआ उन सब के ऊपर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट तो फॉर्म कर लिया। अदर देन दिस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एवरी स्टेट, इंडिया में हर एक स्टेट का अपना एक स्टेट गवर्नमेंट भी होता है। जैसा राजस्थान है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का अलग स्टेट गवर्नमेंट है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एमपी, आंध्रा में अलग स्टेट गवर्नमेंट है, केरला में अलग स्टेट गवर्नमेंट है, गुजरात में अलग स्टेट गवर्नमेंट है। तो हर एक स्टेट का अपना एक गवर्नमेंट होता है। द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। सो ये स्टेट गवर्नमेंट का मेन रोल क्या है, मेन वर्क क्या है, दे विल लुक आफ्टर दैट, दे विल टेक केयर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। जो भी स्टेट है उस स्टेट की लोगों के वेल बीइंग के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट वर्कआउट करते हैं। एंड प्रोवाइड्स देम विथ फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। सो प्राइमरी बेसिक नीड्स जो होते हैं ह्यूमंस की, उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए उस स्टेट की नीड के हिसाब से उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जैसा एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इन सब की ध्यान स्टेट गवर्नमेंट रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, इट इज़ गवर्नर। Who it is? Governor. The governor is the head of the state and is appointed by the president of India. जैसा अपना प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, इन द सेम वे स्टेट्स में भी गवर्नर होते हैं। ये गवर्नर कौन है? ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, पूरा स्टेट की हेड है एंड ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं। जस्ट टर्न योर पेज चिल्ड्रन। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड कौन है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट एंड उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। इन द सेम वे स्टेट गवर्नमेंट में एक एक स्टेट का भी अलग अलग गवर्नमेंट है। इस स्टेट गवर्नमेंट में हेड कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। उसके अलावा इधर चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के साथ एक काउंसिल ऑफ, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी रहते हैं। लेट अस सी हु दे आर। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज असिस्टेड बाय, देखो उधर प्रेसिडेंट अकेले नहीं देख पाएंगे तो साथ में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन द सेम वे द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, हर स्टेट की गवर्नर को ही विल बी असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दिया जाते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये काउंसिल, ये मिनिस्टर्स जो भी है उन सब की हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। तो और इन चीफ मिनिस्टर और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेड कौन है? गवर्नर। सो गवर्नर इज़ द फर्स्ट हेड है। उसके बाद गवर्नर की असिस्टेंस में कौन है स्टेट में? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर तो एक ही रहेंगे एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बहुत सारे रहेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक एमएलए रहेंगे। सो बहुत सारे मिनिस्टर्स रहेंगे, तो आपको बहुत सारे मिनिस्टर्स रहेंगे, तो ये सारे मिनिस्टर्स का एक हेड जो होते हैं वो है हमारा चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। सो ये चीफ मिनिस्टर को भी और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उन सबको भी कौन अपॉइंट करते हैं? अपने स्टेट में जो गवर्नर है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, उनसे अपॉइंट किया जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। जस्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? प्रेसिडेंट है। आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन द सेम वे एक एक स्टेट का भी अपना अपना गवर्नमेंट है। इस स्टेट गवर्नमेंट में हेड कौन है? गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। आफ्टर दैट उनको एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, चीफ मिनिस्टर भी है। एक चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी हेड होते हैं। इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ
लोकल गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट क्या है? द गवर्नमेंट दैट वर्क्स एट द लोकल लेवल इन सिटीज़ एंड विलेजेस। अब एक स्टेट है तो एवरी स्टेट में एक एक विलेज भी होता है, इजंट इट? एवरी स्टेट में बहुत सारे, सो मेनी विलेजेस एंड सो मेनी सिटीज़ विल बी देयर। फिर अकेले चीफ मिनिस्टर इन सब की ध्यान रख पाएंगे? नो। दैट्स वाई द गवर्नमेंट दैट वर्क्स एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल में मतलब लोकल मतलब अपनी लोकेलिटी, अपनी एरिया में, अपनी सिटी में, अपनी विलेज में। जैसा आप देखिए वेयर इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली है, फिर राजस्थान एक स्टेट है, इस स्टेट में भी बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ भी है और छोटी छोटी जगह भी है, तो हर जगह का एक लोकल गवर्नमेंट भी होता है। सो और ईच एंड एवरी स्टेट ऑल्सो सो मेनी villages are also there and so many cities are also there. These villages and cities come under the local government. So हर गवर्नमेंट में, द गवर्नमेंट दैट वर्क्स एट द लोकल लेवल, हर स्टेट में लोकल लेवल में, हर सिटी और विलेज में जो भी गवर्नमेंट होता है उसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। इन अ सिटी, सिटीज़ में अ म्यूनिसिपल काउंसिल और ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क्स टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इफ़ यू आर लिविंग इन ए सिटी, मान लो आप कोई सिटी में हो तो उस सिटी में जो भी पीपल है, पर्टिकुलरली एक सिटी में जो भी पीपल है उनकी वेलफेयर, उनकी वेलबींग कौन देखते हैं? एक म्यूनिसिपल काउंसिल, या अदर नेम फॉर म्यूनिसिपल काउंसिल क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है अपनी एरिया में, अपनी सिटी के अंदर के लोग की वेलबींग की ध्यान रखते हैं। इन अ विलेज, इफ इट व्हेन इट कम्स टू अ विलेज, विलेजेस में कौन देखेंगे? अ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। विलेजेस में जैसा सब देखो बेटा, सेंट्रल में, स्टेट में, लोकल गवर्नमेंट में, हर जगह एक ना एक हेड होते हैं, एक ना अलग तरीके का गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं। सो इस गवर्नमेंट की एक एक नाम दिया जाता है। जैसा पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस है, इन द सेम वे स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर हेड है। इफ इन द व्हेन इट कम्स टू लोकल गवर्नमेंट में एक एक स्टेट में बहुत सारा सिटीज़ भी है, बहुत सारा विलेजेस भी है। सो सिटीज़ में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको नाम दिया है म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इन द सेम वे अपना विलेजेस में हो तो उसको बोलते हैं ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। दे विल लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो है, विलेजेस में जैसा रोड्स नहीं होते हैं, कच्चे रोड्स हैं तो उसको पक्का रोड्स करेंगे। विलेजेस में, हर विलेज में बड़े बड़े स्कूल्स नहीं होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्री प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी स्कूल, उनकी कंस्ट्रक्शन की काम देखते हैं। बहुत सारे विलेजेस में स्टिल नाउ हॉस्पिटल, अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह उधर एस्टैब्लिश करनी है, तो वो विलेज में ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की जो भी हेड है वो इन सब की काम देखते हैं। और ये अपनी विलेजेस की जो भी अगर उस स्टेट की हेड्स की, मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ये लोग डिस्कस करके अपनी अपनी विलेज की जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए उनको अरेंज करते हैं। तो बस अभी आपकी एट द लेवल ऑफ 4th क्लास दिस इज़ इनफ फॉर यू। आप इतना जानिए कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट वन इट इज़ सेंट्रल, सेंट्रल की हेड होते हैं प्रेसिडेंट, एंड आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड ही विल बी असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन द सेम वे व्हेन इट कम्स टू स्टेट्स, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स भी है, तो हर स्टेट का भी अलग स्टेट गवर्नमेंट है जिसका हेड एक गवर्नर होते हैं, और उसके साथ गवर्नर के साथ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, एंड चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आफ्टर दैट स्टेट में भी बहुत सारा सिटीज़ है एंड बहुत सारा विलेजेस है। सिटीज़ में जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है, लोकल गवर्नमेंट जो होता है उनकी ध्यान रखने वाला है म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इन द सेम वे विलेजेस में बेसिक नीड्स एंड फैसिलिटीज़ के लिए जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, जो ध्यान रखते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो जिसका नाम दिया है ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। नाउ कोर्ट्स, यू कुड हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड। कोर्ट की नाम सुना होगा, कई बार आपने देखा भी होगा, है ना। लोकल कोर्ट्स भी होते हैं, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, कई सारा पिक्चर्स में, कभी भी टीवी देखते टाइम, कभी न्यूज़ में भी आपने ये वर्ड सुना होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ कोर्ट? ये कोर्ट क्या है?
besides making laws and carrying them out, the main function of the government, मना अपनी गवर्नमेंट की मेन फंक्शन क्या है बेटा, मेकिंग लॉस, इंडिया में जो भी सिटीजन्स हैं उन सब के लिए अलग अलग रूल्स बनानी है और अपने देश की अच्छी प्रोग्रेस के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके लिए अच्छे डिसीशंस लेते हैं और उनको कैरी आउट करते हैं, मतलब सब तक रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर दैट ये रूल्स तो बना भी लिया और उस रूल्स को फॉलो करने भी कर दिया, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स लॉस फ्रॉम ब्रेकिंग बीइंग ब्रोकन। सो गवर्नमेंट का एक और भी काम है, वो क्या है, जो भी लॉस बना हुआ है, जो भी रूल्स दिया हुआ है, इनको हमें प्रोटेक्ट भी तो करना चाहिए। लॉस बना दिया और जो चल रही है तो चल रही है, नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है, ऐसा थोड़ी चलता है। कहीं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कुछ है तो उसको अरे ये गवर्नमेंट की है चलो आज छोड़ दे, ऐसा अपन कर सकते हैं क्या? नो, यू विल बी इमीडिएटली पनिश्ड। सो हर लॉ, जो भी लॉ है उस हिसाब से फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। अगर कोई इस लॉ को, अगर ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बहुत सिंसियर है, ऑल द सिटीजन्स आर वेरी सिंसियर एंड दे यूज टू फॉलो दिस, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो उस लॉ को फॉलो भी नहीं कर रहे और उसको ब्रोकन भी कर रहे, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स लॉस फ्रॉम बीइंग ब्रोकन। लॉ फॉलो करने के बिना जो भी, जैसा अभी लॉकडाउन चल रही है, कोई बहुत 500,000 लोग मिलके एक फंक्शन या प्रोग्राम रख दिया तो क्या करेंगे, इमीडिएटली पुलिस विल कम, केस होंगे, फिर कोर्ट में फाइल करेंगे। तो अपनी लॉ को ब्रेक करने के लिए किसी ने ब्रेक किया या उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे तो उनके लिए भी देखने के लिए, एक पनिशमेंट देने के लिए भी एक जगह चाहिए। दैट इज़ नथिंग बट कोर्ट, दैट इज़ द स्पेशल डिपार्टमेंट विच प्रोटेक्ट्स द लॉस फ्रॉम बीइंग ब्रोकन। जो भी लॉस अपनी गवर्नमेंट्स में दिया गया है उसको किसी ने ब्रेक किया है तो उनके लिए ये प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स लॉस फ्रॉम बीइंग ब्रोकन, इट पनिशेस दोज हु ब्रेक द लॉ। जिसकी वजह से गलती हुआ उनको ये कोर्ट जो है वो पनिशमेंट देता है। तो हमेशा अगर एक ही कोर्ट हो तो क्या हालत होती है अपनी, है ना, बिकॉज वी हैव अ वास्ट पॉपुलेशन टू, अपनी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट वी नीड, ऐसी जैसा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, ऐसी अपनी कोर्ट्स भी हर लेवल पे अलग अलग कोर्ट्स भी हैं। सो द मेन रोल ऑफ द कोर्ट इज़ टू प्रोटेक्ट द लॉस एंड पनिश द पीपल हु ब्रेक्स दीज लॉस। जो भी लॉस को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करना मतलब जो फॉलो नहीं करते हैं, जो भी रूल्स एंड करेक्ट प्रोसीजर जो दिया उसको फॉलो करने के बिना जो चलते हैं, उनके लिए ये कोर्ट्स है उनकी पनिशमेंट देने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इट इज़ बेटा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट प्रोटेक्टर ऑफ लॉ इन द कंट्री। अपनी कंट्री में हाईएस्ट लॉ प्रोटेक्टर कौन है, मतलब अगर लोकल में नहीं हुआ फिर वी विल मूव टू हाई कोर्ट, अगर उधर नहीं हुआ तो देन वी विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। Supreme Court of India is the highest protector of law in the country, followed by, after Supreme Courts की नीचे क्या है, हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल, मतलब सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल में और हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। क्योंकि इतना सारा स्टेट्स है तो सब स्टेट्स अपनी अपनी इश्यूज़ लेके सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो पहले स्टेट्स अपनी हाई कोर्ट में ही अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट डन देन दे विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट प्रोटेक्टर then in the country, followed by the high courts at the state level and lower courts at the local level। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के साथ लोकल कोर्ट्स भी होते हैं। मतलब हर एक विलेज या सॉरी नॉट इन विलेजेस, हर एक सिटी या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या इसको सेलेक्ट करके वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट्स भी होते हैं, तो उसमें उधर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है ना। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट कोर्ट्स। कोर्ट्स क्या है, जैसा अपन ने इस चैप्टर में क्या लर्न किया, व्हाट इज़ आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ए कंट्री विच group of members who forms a group of members who looks after a country and all the people. So
इन द सेम वे एवरी गवर्नमेंट में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, आफ्टर दैट विल हैव अ स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट. सो इन सबको कुछ एक, इफ़ वी आर ऑल द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री वी शुड ऑलवेज फॉलो सम पर्टिकुलर लॉस दैट आर बीइंग गिवन बाय दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो ये लॉस को मेक करना, उसको फॉलो करना, इसके अलावा अगर किसी ने ये लॉ को ब्रेक किया तो उनको पनिश करने का भी एक प्रोसीजर है. फॉर दैट वी जस्ट यूज टू दिस हियरिंग विल बी डन एट द कोर्ट्स में ये होता है. सो इसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है एंड एट द स्टेट लेवल वी कैन हैव हाई कोर्ट्स एंड एट द लोकल लेवल we can have lower courts. Is it okay children? So this is all about your chapter. Now see what is given here. Beyond borders, in the United Kingdom, UK, a king or queen is the head of the state or country. पहले हम सुनते थे राजा महाराजा पूरा राज्य को पालन करते थे. they used to look after the welfare of the people who are there around in their kingdom, उनकी एरिया में जो भी लोग हैं. but still now in United Kingdoms अभी भी a king or queen, king या queen वो head of the country होते हैं and a prime minister is the head of the government. जो भी government उधर है उसका head prime minister होते हैं. Is it okay children? So this is all about the chapter. So go through the video properly and learn all these. Thank you.